फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, नीट 2026 का रीशेड्यूल हो चुका है। 21 जून एग्ज़ाम डेट, 14 जून एडमिट कार्ड। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ बच्चों की क्वेरीज है कि नीट का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आ सकता है, क्योंकि अब 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा रहा है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रही है कि एनटीए अगर ये एग्ज़ाम कराएगा तो हम एश्योरेंस कैसे, इस बात के लिए कैसे एश्योर हो जाएंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो फ्री एंड फेयर होगा। तो ये सारी क्वेरीज़ है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोशिश ये करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आप लोगों की क्वेरीज़ पहुँच सके उस डिपार्टमेंट तक जहाँ पे इसको पहुँचना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि नीट का जैसे कि शेड्यूल आ चुका है। 14 जून को आपका एडमिट कार्ड और 21 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, कंपनसेट करने के लिए दिया गया है। आपकी फ़ीस भी वापस कर दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट एग्ज़ाम कराया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक जो डैमेज हो चुका है 2-4 सालों का, 5 सालों का, जिस तरह से न्यूज़ आ रही है, उस डैमेज के बाद भी ये एग्ज़ाम एनटीए कराने जा रहा है। मीन्स एनटीए ने नोटिस किया, तो इसका क्या कारण है। मीन्स अगर हम एग्ज़ाम भी देते हैं तो हम कैसे इस बात के लिए श्योर हो जाएंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो फ्री एंड फेयर होने वाला है। दो तरह की चीटिंग होती है। एक तो वो चीटिंग होती है जो पकड़ ली जाती है मास लेवल पे, और जिस तरह से इस बार हुआ, पेपर को कैंसिल कराया जाता है। एक दूसरी तरह की चीटिंग होती है जो पकड़ी नहीं जाती है, लेकिन उसमें अच्छे खासे अमाउंट में पेपर को लीक कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि केस 2021 से लेकर 2025 के बीच में आप देख रहे होंगे, इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हैं। इवन जो कल्प्रिट है वो भी बता रहा है। तो चीटिंग तो हुई, लेकिन इस चीटिंग में बहुत ज़्यादा पकड़ा गया, तो इसलिए कैंसिल हुआ। तो हमें ये एश्योरेंस कौन देगा कि आने वाला जो री नीट है उसमें चीटिंग नहीं होगी। हालांकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है कि एनटीए को डिसमिस किया जाए, किसी नई एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाए। हालांकि एनटीए को डिफेंड किया हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत सारा बताया कि एनटीए कैपेबल है, ये है, वो है, फलाना धमाका। और उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि ओएमआर की ही वजह से चीटिंग होती है। ओएमआर मेन मुद्दा है। हालांकि पेपर लीक इज़ डिफरेंट थिंग, ओएमआर इज़ डिफरेंट थिंग। जब पेपर आप गायब करते हो तो ओएमआर का मतलब ही यहाँ पे क्या रहेगा। ऑनलाइन के लिए उन्होंने कुछ सलाह दी हुई है, लेकिन ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि इस बार का एग्ज़ाम कौन कराएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सबूत आ चुके हैं जो एनटीए के साथ पे कहीं ना कहीं दाग लगा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीज़न आएगा तो पता चलेगा कि क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप लोग, पहली बात तो ये है कि कंसंट्रेट करिए अपनी स्टडी पे। 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आपको कंपनसेट किया गया है, कि आपको खुश करने के लिए कहा गया है कि आप खुश हो जाइए कि आपको ज़्यादा टाइम दिया जाए। स्टूडेंट के बारे में सोचा जा रहा है, पेरेंट्स के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी हो सकता है ईजी हो जाए, कि स्टूडेंट और खुश हो जाए। इसकी वजह से क्या होगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा सकता है। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक्चुअल में आपको खुश करना हुआ कि आप उन सब चीज़ों को भूल जाइए जो चीज़ें हुई हैं पास्ट में। किसी ने सुसाइड किया नीट की वजह से, किसी ने क्या किया, कि कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, ये सब चीज़ों पे मिट्टी आप डाल दीजिए। इस तरह की बातें हुई। मीन्स 15 मिनट का लॉजिक हमें नहीं दिखा कि क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर इजी पेपर आ रहा है तो फिर 15 मिनट आप एक्स्ट्रा दे देंगे तो फिर तो वैसे भी काफ़ी हाई कट ऑफ चला जाएगा। तो ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि जले हुए पे नमक नहीं डाला जाता है, जले हुए पे पानी ही डाला जाता है। तो फिर जले हुए पे पानी ही डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि नीट का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ सकता है। 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दिया है कि हो सकता है आप और अच्छा करें, और अच्छा करें। मीन्स जो ऐसे बच्चे हैं जो कम स्कोर करते हैं, उनको और समय मिलेगा तो वो और अच्छा करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि कट ऑफ आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, काफ़ी हाई कट ऑफ जा सकता है अगर पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे लो कर दिया तो, जिसके चांसेस भी बन सकते हैं। अगर हाई किया तो कट ऑफ जस्ट लाइक 2025 हो सकता है, अगर लो किया तो कट ऑफ 650-700 के करीब हो सकता है। तो ये फाइनली देखना पड़ेगा एनटीए की सोच क्या है।
लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्चुअल में एग्ज़ाम कौन कराने जा रहा है, वही एजेंसी कराने जा रही है जिस पे कि ये डाउट है। तो इसका एक सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आता है कि नहीं आता है, किसके फेवर में आता है ये आगे देखा जाएगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट रहनी चाहिए। दैट्स ऑल।